जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी CTET, UP TET, हमारी पुलिस, आर्मी सभी जगहों पर हमारी पूछी जाती है। SSC GD सभी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी का हम व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 15% डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, इससे पहले हम 45% डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 46 नंबर से शुरू करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए, स्वर की बात हो रही है तो ए, उ, या फिर आ। तो राइट आंसर की बात करेंगे। आप सभी को भी पता चलेगा होगा इसमें कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि या हमारा क्या है, व्यंजन में आता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। तो देखिए, टा वर्ग, तो टा वर्ग तो आप पहचान ही लेंगे, जो टा वर्ग के अंदर टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो देखिए, टा वर्ग नहीं है, तो टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। और देखिए, तो क्या है, खा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे। तो घा, ये क्या है, का वर्ग का है, का वर्ग का है, क्या है, का वर्ग का है ये घा। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यही नहीं है। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है। ये बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्ण व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है या फिर 35 होती है। तो व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। कितनी होती है, 33। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 33। कितनी होती है, 33 होती है। और 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 11 हमारे स्वर होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये कितने हो गए, 44 हो गए। क्या हो गए, 44 हो गए। और देखिए, हमारे यहाँ पर अयोगबा भी होते हैं, 2 अयोगबा होते हैं। और हमारे स्रा और ऋण, इसको हटा दिया जाए, या और ढा, और दो शब्द ये होते हैं, डा और ढा, अंक बिंदी जिसमें लगी होती है, वो सब हटाकर हमारे कुल मिलाकर 44 शब्द पढ़ने में आते हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा 49वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पंचस्वर है, कौन सा पंच स्वर है। तो देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे। ई है, ढा है, आ है या फिर जा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। क्या है, आ। ये क्या है, पंच स्वर है, पंच स्वर है। क्या है, पंच स्वर है, आ। ऑप्शन बिल्कुल डी, सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है। क्या है, योगवाह। एक होता है अयोगवाह और एक होता है योगवाह। तो देखिए, महाप्राण है, अल्प प्राण, विसर्ग या संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये योगवाह है। विसर्ग क्या होता है, योगवाह होता है। ऐसे लगता है विसर्ग, ऐसे पॉइंट लगते हैं तो विसर्ग। तो देखो, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ, हमारा तालब, दंत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छा कैसे बोला जाता है, छा, छा, छा। आप बोल के चा, छा, तो किससे बोले जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा तालब। किससे बोले जाते हैं, तालब से। तालू से हमारी जिब्या मिलती है, तो हमारा छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तालब व्यंजन है। तो तालब व्यंजन कौन से, तो जो हमारे तालू से बोले जाते हैं, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा। तो हमारे ये तो क्या हो गए, ओष्ठ हो गए। पा, फा, बा, भा, ये हमारे हो गए ओष्ठ वाले। चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, ये वाले हो गए दंत वाले। क्या हो गए, दंत वाले हो गए। अब हमारे 2 तो हमारे कट गए यहाँ से। तो देखिए, चा, छा, जा, झा, तो ये भी हमारे नहीं है। तो हमारे तालब व्यंजन क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। सॉरी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। चा, छा, चा, छा, चा, छा। तो देखिए, पा, फा, ये तो हमारे हो गए पा, 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 किससे बोले जाते हैं, ओठ से बोला जाता है ये वाला। तो ता, था, ये दंत से बोले जाते हैं। टा, ठा, ये हमारे क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर तालब भी हमारे तालू वाले हो जाएंगे, चा, छा, जा, झा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, या, रा, ला, वा, सा किस वर्ग के व्यंजन है। तो देखिए, ऊष्म, ओष्ठ, अंतःस्था, तालब। तो राइट आंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंतःस्था। क्या उनसे है, अंतःस्था वर्ग के व्यंजन हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 54, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के चतुर्थ अक्षर होते हैं, वर्ग के तृतीय अक्षर होता है, या वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं। तो राइट आंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। वर्ग के पंचम अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 9 होती है, 11 होती है, 14 होती है, 8 होती है। तो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ, यह जो कंठ से बोले जाते हैं, ए और तालब का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा और। क्या हो जाएगा? और। कंठ्योष्ठ होता है ध्वनि, कंठ्योष्ठ ध्वनि तो निकलती है, तो और। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो देखिए पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो देखिए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? तो राइट आंसर की बात तो यहाँ पर करेंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद बनते हैं, उसके बाद क्या होता है? वाक्य बनता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का मतलब क्या होता है? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ध्वनि वर्ण से का, खा, गा, ये होती है ध्वनि। ये हम सिंगल अक्षर बोलते हैं तो वर्ण होते हैं। तो उसके बाद वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? पद बनते हैं। फिर वाक्य बनते हैं। एक या दो शब्दों को मिलाकर पद, फिर उसके बाद क्या होता है? अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो यही इसका निर्माण बिल्कुल सही क्रम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? उत्तिक्ष, प्रकंपित, संघर्षहीन, पसीरबक। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, पसीरबक। क्या हो जाएंगे? पसीरबक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर हमारा प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उन्नति, 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 उन्नति। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, उन्नति। शुद्ध बिल्कुल वर्तनी है उन्नति। उन्नति यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, आज एक ना पूरा होता है, एक ना आधा होता, तो उन्नति ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, ये रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो देखिए दुर्गम, 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 दुर्गम। तो देखिए दुर्गम कैसे लिखा जाता है? ये रास्ता दुर्गम है। तो राइट आंसर की बात करेंगे। देखिए दुर्गम यहाँ पर बहुत तरह से लिखा हुआ है। दुर्गम, ये हो जाएगा दुर्गम, ये हो जाएगा दुर्गम, दुर्गम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बैठ रहा है, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही इसके सही लिखने का तरीका है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये रहे हमारे छोटे छोटे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।